यशास्ति वे मंगला नेत्रे मंगल देचिदोर्विलसितं नूनां परां मंगलम् वक्त्रा मंगलकृचपादचलितं यस्याखिला मंगलम् सोऽयं मंगलमूर्तिराशु जगतो नित्यं क्रियान्मङ्गलम् शान्त शाश्वत प्रमेयमनघम् निर्वाण शान्ति प्रदाम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्य मनीषम् वेदांत वेद्यं विभो रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि बोलो स्वामी नारायण भगवान श्री नर नारायण देव श्री लक्ष्मी नारायण देव गर्भवास मही पचो अधोमुख जठर अग्नि तन दागनेरी तेहि दुख ते मोहे राखी लियो तुम नाथ तुम ही मेरो हाथ ग्रहेरी नाथ तुम ही मेरो हाथ ग्रहेरी करुणा तेरी कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी।
हे भगवान, जब हमने बात की कि गर्भवास का दुख अति भयानक, कि जिस दुख को सुनने मात्र से रोम रोम कांप उठे, लेकिन कब तक? जब तक सुना तब तक रोम रोम कांपा, और जहां प्रभु छोड़ माया में फंसा तब कुछ नहीं कांपा। तब भगवान को भूल गया, भगवान के डर को भूल गया और सब कुछ भूल के मौज मस्ती करने लगा। और फिर जब भगवान के यमदूतों के पाश में बंध जाता है तो फिर से उसे वह दुख याद आता है। गर्भवास का दुख अति कठिन है कि जिसकी वेदना सुनने मात्र से हमारे रोम रोम कांप उठे, इतना महान भयानक दुख गर्भवास में है। अगर जन्म लेकर के दुख भोगने का हो, 100 वर्ष तक दुख भोगने का हो, तो दुख भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु दोबारा से फिर से हम गर्भवास में जन्म लेने के लिए फिर से नहीं आने वाले, ऐसा महान योगी लोग कहते हैं। जिन जिन ने प्रभु पद को प्राप्त कर लिया, जिन जिन ने भगवान को पहचान लिया, जिन जिन ने गर्भवास के दुख को सहन किया है, वह सभी देवी देवता, वह सभी ऋषियों, महात्माओं, देवताओं सभी पुकारते हैं कि प्रभु इस गर्भवास के दुख से हमें बचाना, हम फिर से इस जन्म मरण रूपी चक्कर में फंसना नहीं चाहते। इतना महान भयानक दुख है गर्भवास का कि जिनको मिलने मात्र से, जिनके नाम मात्र से, जिसके दुख मात्र से ऋषि महात्मा भी कांप उठते हैं कि हमें दुख दे दीजिए अनंत प्रकार से, लेकिन फिर से हमको दोबारा फिर से हमें गर्भवास का दुख ना देना मेरे प्रभु, ना देना। ऐसा ऋषि महात्मा भगवान को प्रार्थना करते हैं, रात दिन उनका भजन करते हैं। और भजन करने के बाद जब जीव भगवान को याद रखता है तो जन्म मरण रूपी जो चक्कर, गर्भवास का जो दुख है वह टल जाता है। लेकिन हमारी बात चल रही थी कि गर्भवास के दुख में जब जीव दुख भोग रहा होता है, गर्भवास माही पचो अधोमुख, उल्टे सिर लटक के उस कादे कीचड़ से भरे हुए कुंड में उल्टे सिर रह करके जब उसको कुछ खाने की इच्छा होती है, कुछ पीने की इच्छा होती है, तो ना वहाँ पे कोई रोटी मिलती है, ना कुछ दाल मिलती है, ना अच्छे भोजन मिलते हैं। वह तो कचरे से भरा, रक्त पीत आदि से भरा कुंड, उसी में उसका मुख जाता है और वही रस वो बार बार पीता है। और रस पीने के कारण महान भयानक पुकार करता है, हे प्रभु, हे प्रभु, इस दुख से मुझे बाहर निकालो। और कैसा बोलता है पता है? जब अंदर दुख भोग रहा होता है तब भगवान से कैसी प्रार्थना करता है। अंदर जब दुख भोग रहा होता है तब कैसी प्रार्थना करता है। तो निष्कुलानंद स्वामी ने यमदंड में लिखा है कि जीव जब गर्भवास के दुख में होता है, अनंत प्रकार से पुकार करता है कि प्रभु मुझे इस दुख से बचाइए। और उस दुख से बचाने के लिए भगवान के आगे शर्तें रखता है कि प्रभु अगर आप मुझे इस दुख से बचाएंगे तो मैं आपके मेरे लिए इतना सब कुछ करूंगा। तो क्या क्या करूंगा? कठण कष्ट ने काया कोमल, जुग जेवड़ी वीते छे पड़, त्राही त्राही त्या करे पुकार, स्वामी कर जो मारी सहाय। कठिन कष्ट ने काया कोमल, हमारी नाजुक चमड़ी, त्वचा और अति भयानक दुख। और इस वेदना से भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कहता है कि स्वामी
करजो मारी सहाय प्रभु मेरी सहायता करना। आ दुख तीजो अळगो थाऊं तो हे ते गुण तमारा गाऊं। आ दुख थी जो अळगो थाऊं तो हे ते तमारा गुण गाऊं। सर्वे रीते तमारे शरण रयु हरि दुख ना हरण। श्रवणे सुनु तमारी कथा बीजू न बोलू मुख थी वृथा। नयने निरखूं तमारो रूप त्वचाए तमने बेटूं भूप। नयने निरखूं तमारो रूप त्वचाए तमने बेटूं भूप। हे महाराज, जो इस दुख से आप मुझे अलग करो, हे भगवान इस दुख से आप जो मुझे बचाओ, तो प्रेम से हेत करके मैं प्रभु आपका ही गुणगान करूंगा। हम नहीं, सभी जीव गर्भवास में ऐसी भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके हैं कि प्रभु इस महान भयानक दुख से, अति कठिन दुख से आप जो मुझे बचाओगे, तो मैं प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु आपका गुणगान करूंगा। और उस दुनिया में करने जैसा कुछ है ही नहीं। 100 जन्म का ज्ञान जब भगवान ने जीव को कराया दुख देने के बाद, तब जीव वह दुख सुन करके, वह जन्मों का पाप सुन करके और उसकी वेदना सुन करके भगवान से प्रार्थना करता है, बस किसी भी प्रकार से इस दुख से मुझे बाहर निकालो प्रभु, मैं आपका प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से आपका भजन करूंगा। ये सभी जीव गर्भवास के दुख में 100 जन्मों का ज्ञान होने के बाद भगवान से अरदास करते हैं। फिर क्या बोला? श्रवणे सुनु तमारी कथा बीजू न बोलू मुक्ति वृता। यही बड़ी चीज है। अगर बोला है जीव ने आपके गुणगान गाऊंगा, और इन कानों के द्वारा भगवान आपकी ही कथा सुनेंगे, और कुछ बोलने जैसा संसार में है ही नहीं। लेकिन हमारी तकलीफ क्या है? कथाएं तो अनंत प्रकार की हो गई। कथाएं करने वाले कथाकार भी कितने आके चले गए, और ऐसी ऐसी कथाएं हुई कि जो कोई अपने दिल के अंदर, अपने मगज, अपने मन में उतार ले, तो जन्म मरण रूपी जो लक 84 और गर्भवास का दुख है वह नष्ट हो सकता है। इतनी अच्छी हमारे पापों को तोड़ने वाली, जन्म मरण रूपी लक 84 को तोड़ने वाली ऐसी अनंत प्रकार की कथाएं हो गई है। लेकिन ले दूसरा, वह सब ग्रहण करे और कोई, हम क्यों करें? कथाएं सुनी, एक कथा सुनी ने फूट्या कान तो न આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન। જ્ઞાન તો ઘણાય લોકોને છે, પણ બ્રહ્મ જ્ઞાન, ભગવાનનું જ્ઞાન તો ઘણાય ન થાય, પણ भगवान का ज्ञान होना वही दुर्लभ है। लेकिन कहा ना, इतनी कठिन, इतनी अच्छी जन्म मरण रूपी लक 84 को तोड़ने वाली कथाएं हो गई, फिर भी हम यथावत स्थिति में ही है। हमारे में कोई बदलाव, कथाकारों में बदलाव जरूर आया होगा, कितने आके चले गए होंगे, कितनों ने उपदेश दिया होगा, और उपदेश देने के बावजूद सामने वाले तो ऐसा ही बोलते कि सब हमारे लिए नहीं है, ये जिसे करना है उसके लिए है। જેને કરવું છે એના માટે આ બધું છે, અમારા માટે આ જરાય નથી, એટલે અમારે કરવું નથી।
कथा सुनने की बात हम कहे बराबर। अरे कई लोग कैसे पता आपको, कथा इतनी जबरदस्त हो रही है, कितने ही लोग बड़े गौर से ध्यान से सुन रहे हैं, तो ऐसे में कुछ लोग, वो कहा ना कि हमारे लिए नहीं है, जिसे करना है उसके लिए है, ऐसे लोग अखबार पढ़ेंगे। मंदिर में प्रवेश करें उससे पहले तो गुजराती के इंग्लिश पेपर साथ में रख देंगे। कथा कौन सुने, कथा सुनने का टाइम किसके पास है, और कथा सुनकर के मिलने वाला क्या है। इस समाज में, इस जगत में, इस लोक में, इस ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा है, किसने किसको मारा, किसने किसको लूटा, किसने किसका घर बर्बाद किया, बस यह जानो। कल किसी को बताने को काम लगेगा, भाई तूने सुना कल वो वहां पे कुछ हुआ था। लेकिन कथा तो हम नहीं सुने और कोई। तो जीव गर्भवास के अंदर भगवान को प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे इस कठिन दुख से बाहर निकालिए। तो बाहर आकर के प्रभु मैं आपका गुणगान गाऊंगा, और गुणगान गाते गाते प्रभु आपके जो चरित्रों की कथा है, जन्म मरण लक 84 को भेदने वाली जो कथाएं हैं, उन कथाओं का श्रवण करूंगा, जिससे प्रभु आपको मैं प्राप्त कर सकूं। इसलिए मैं आपकी कथाएं सुनूंगा। फिर लिखा, नयने निरखूं तमारू रूप, त्वचाए तमने बेटू भूप। भगवान ने आंख किस लिए दी है, क्या कभी किसी ने सोचा? अभी इसमें आया था, भगवान को गर्भवास में प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इस दुख से मुझे छुड़ाइए। तो जन्म लेकर इस भय से मुक्त होकर मैं इन आंखों के द्वारा आपको ही देखूं। अब भगवान तो अत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह भगवान का निवास है। मंदिर में आने के बाद, चलो मंदिर की बात बाद में, पहले अपने घर की बात लें। आप सबके घर में भगवान का स्वरूप होगा, है? अगर नहीं है तो शमशान है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में भगवान का स्वरूप ना हो और संत गणों की पधरामणि ना होती हो, तो वह घर घर नहीं, वह शमशान है। क्योंकि शमशान भूमि में कोई प्रकार की पधरामणि, संत वहां नहीं आते, और वहां कोई अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, आरती वारती नहीं होती, वहां पे कोई दर्शन करने नहीं जाता, वो तो मजबूरी में जाना पड़ता है। तो वह शमशान है। लेकिन जिनके घर पे भगवान का स्वरूप है, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार कि अगर आप मंदिर ना जा सको तो अपने घर में रहे भगवान के स्वरूप को अंतर में उतारने की कोशिश करो। लेकिन रात को देर से सोए, सुबह देर से उठे, और देर से उठने के कारण इतनी जल्दी होती है ना, इतनी जल्दी, भगवान के दर्शन करने की बात तो दूर रही, ऊपर ऊपर से फ्रेश होके निकल जाते हैं। नहाने की बात तो फिर पूरी रही अलग। तो जब ऐसा घटित होता है तो भगवान कहाँ गए? घर में भगवान है। लोगों के देखे अनुसार घर में बड़ा सिंहासन बना दिया, उस सिंहासन में भगवान के सुंदर स्वरूप को विराजमान कर दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वहां बैठा भगवान चिल्लाता है, पुकारता है कि भाई तूने मुझे घर में लाकर के तू विराजमान कर दिया, कभी तेरे पास समय है मेरे पास आकर के मुझे देखने का? कितने उपवास भगवान को होते होंगे, क्योंकि जब खुद ही दर्शन करने नहीं जाता तो भगवान खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं वह उसे पता ही नहीं होता। तो भगवान अपने घर में विराजमान है, तो घर के अंदर विराजमान भगवान को भी नहीं देख पाता, तो मंदिर में आके भगवान कैसे देखेगा?
मंदिर में आने के बाद भगवान उसे कैसे दिखेंगे, मंदिर में आने के बाद भगवान के स्वरूप में उसको कैसे प्रीति होगी। इसीलिए कहा अपने घर में रहे स्वरूप के अंदर पहले प्रीति करो। यहाँ पे दो तात्पर्य है, एक तो घर में रहे स्वरूप के अंदर पहले प्रीति करो। उसी प्रकार से हम अलग प्रकार से देखने जाए तो घर एक हमारा मन मंदिर, हमारा हृदय कमल। हम दुनिया भर में झांकते रहते हैं कि यह स्वरूप बड़ा सुंदर है, लेकिन कभी अंतर में झांक के देखा कि भगवान मेरे अंदर है कि नहीं। अब यहां प्रश्न होगा कि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सबके हृदय में विराजमान है। जिसका हृदय पवित्र है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय शुद्ध है, ऐसे हृदय में भगवान निवास करते हैं। फिर न खाने का खाए, न पीने का पिए, न करने का करे, ऐसे सर्वी अकर्म करे, तो फिर वह हृदय नहीं, ट्रैश कैन, कचरे का डिब्बा, कचरे की पेटी। तो अब हम कचरे के पास खड़ा रहना हमें पसंद नहीं है, तो क्या भगवान हमारे पास आके रह सकते हैं? नहीं, कचरा है, इसलिए कहां से आएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन, जिसका हृदय दूषित वासनाओं से दुर्गुणों से दूषित है, ऐसे हृदय में भगवान रहते ही नहीं। कितनी ही कोशिश कर लो उतारने की, लेकिन उतरेंगे नहीं। जब तक वह पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान अंदर आके निवास नहीं करेंगे। इसलिए कहा अपने घर में रहे स्वरूप को पहले प्रीति करो, फिर जाकर के मंदिर में रहे भगवान के स्वरूप में आपको प्रीति होगी। लेकिन घर के स्वरूप को देखे कितने साल हो गए, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने घर के भगवान को भी देखना भूल जाते हैं। लेकिन आपके घर में भगवान है तो जरूर अवश्य सुबह उठ करके पूजा तो नहीं करते होंगे शायद, अगर करते हो तो सबसे अच्छा। तो लेकिन अपने घर के स्वरूप को तो दर्शन करना और फिर निकलना। तो कोई तकलीफ होगी, फिर एक्सीडेंट होगा, कहीं लड़ाई झगड़े हो गए, तो फिर बोलोगे भगवान क्या कर दिया। भगवान बोले मैंने क्या कर, तू मेरे पास तो आता ही नहीं है। तो भगवान को प्रार्थना करता है गर्भवास में कि हे भगवान, मैं जन्म लेकर के इस दुख से मुझे एक बार मुक्त कर दीजिए। मैं बाहर निकल करके आपका गुणगान गाऊंगा, इन कानों के द्वारा आपकी कथाएं सुनूंगा। और भगवान जो आप मुझे आंखें देने वाले हो, उन आंखों के द्वारा मैं आपके स्वरूप को निहारूंगा। ऐसा भगवान को वादा करता है। चर्म चक्षु से जगत दिखाई पड़ता है। जब तक अंतर चक्षु नहीं खुलेंगे तब तक जगत में, ब्रह्मांड में, सर्वलोक में विराजमान भगवान भी उसे नहीं दिखेंगे। चर्म चक्षु के द्वारा लोक, जगत सब दिखाई देगा, लेकिन उनमें रहे परमात्मा नहीं दिखाई देंगे। तो चर्म चक्षु तो है, लेकिन अंतर चक्षु को खोलो। तो अंतर चक्षु खुलेंगे तो भगवान रहे हैं हमारे सामने। तो कोई काष्ठ की, धातु की, कि कोई पत्थर की मूर्ति नहीं दिखाई देगी। बड़ी सुंदर मार्बल की मूर्ति है। लोग ऐसा बोलते हैं दर्शन करते समय, बड़े सुंदर मार्बल की मूर्ति है, मकराने की मूर्ति है, सुंदर व्हाइट पत्थर की मूर्ति है, कितना सुंदर। अरे अभी चर्म चक्षु खुले हैं, इसलिए उसको वह धातु की, पाषाण की, पत्थर की, इनकी मूर्तियां दिखाई देती है। लेकिन अंतर चक्षु खुल जाएंगे तो वह मूर्ति मिट करके भगवान का प्रगट स्वरूप हो जाएगा। फिर यह काष्ठ की, धातु की, लकड़ी, पत्थर, मणि, रेती, इन सब की नहीं दिखेगी। अंतर चक्षु खुलने से भगवान हमारे सामने, जिस प्रकार से हमारे सामने व्यक्ति खड़े हैं प्रगट, उसी प्रकार से भगवान सामने साक्षात विराजमान दिखाई देंगे। और फिर उस स्वरूप में प्रीति होगी, ऐसी कहीं भी प्रीति होगी
लेकिन जिसने वादे किए, वादा करता हूं प्रभु मैं आपसे दिन रात, वादे करता हूं प्रभु मैं आपसे दिन रात, लेकिन पालना मेरा काम नहीं। वादे तो मैं बहुत कर लेता हूं, लेकिन पालने वाले तो और कोई, वादे करने काम मेरे, लेकिन पालने का काम मेरा नहीं, निभाने का काम मेरा नहीं। लेकिन भगवान ने कहा बेटे गर्भवास में जो अति भयानक दुख मिला है ना, उस दुख से तू एक बार तो मैं तो बचा लूंगा, लेकिन तूने बाहर आकर के अपने वादे ना निभाए तो फिर से तुझे उस गर्भवास के दुख में जाना पड़ेगा। त्वचाए तमने भेटू भूप, इस चमड़ी के द्वारा जो नष्ट हो जाने वाली है, जिसका कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं, गोरा हो कि काली चमड़ी, कैसी भी चमड़ी होगी, किसी भी कलर की चमड़ी होगी, लेकिन जल करके वह काली राख ही, काली राख के रूप में ही वह प्रगट बनेगी। अभी तो भले गोरी दिख रही है, चिट्टी दिख रही है, चिकनी दिख रही है, अलग अलग प्रकार की दिख रही है, लेकिन जलने के बाद तो वह काली राख के समान हो जाएगी। तो भगवान को कहता है भगवान जो आप मुझे त्वचा दोगे, उस त्वचा के द्वारा तो मैं सिर्फ आपको ही स्पर्श करना चाहता हूं, आपको ही गले लगाना चाहता हूं, आपको ही बाहों में लेना चाहता हूं। इन त्वचा के द्वारा भगवान आपको ही स्पर्श करना चाहता हूं। अगर कभी मुझे भगवान आपके चरणारविंद को स्पर्श करने को मिले तो इन चमड़ी के द्वारा, इस त्वचा के द्वारा मैं आपके ही सुंदर चरणारविंद को स्पर्श करूंगा, आपके सुंदर मुखारविंद को स्पर्श करूंगा, महाराज आपके सुंदर बदन को मैं स्पर्श करूंगा, क्योंकि ये त्वचा किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए ही बनी है। तो कान किसके लिए बने? हरि कथा श्रवण करने के लिए। त्वचा किस लिए बनी? भगवान के स्वरूप को बाहों में लेने के लिए, स्पर्श करने के लिए। फिर लिखा है करे करूं तमारी जसेवा, हृदय स्मरू श्री हरि देव, रसनाए राखूं तमारू नाम, श्वास उच्छ्वासे संभारू श्याम। इस त्वचा के द्वारा, इन अंगों के द्वारा हे भगवान मैं आपकी ही सेवा करूं। हम कहीं पे काम करें तो कहीं पर काम करने के कारण हमें कितना ही परिश्रम करना पड़ता है, वहां पे हमारे अंग को घिस देना पड़ता है, उसके बाद जाकर के वह कुछ हमें सैलरी के रूप में कुछ रुपए देता है। लेकिन भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप दिया, इतने सुंदर कोमल अंग दिए, इतने मजबूत अंग, इतने स्वस्थ अंग दिए, फिर भगवान को यही प्रार्थना करता है गर्भवास में कि भगवान तुम मुझे जो अच्छा स्वरूप दोगे, अच्छा स्वास्थ्य दोगे, अच्छे अंग दोगे, तो उन अंगों के द्वारा ही मैं आपकी सेवा करूंगा। अब सेवा करने की बात कर रहे हो, सेवा तो हमें आती नहीं। सेवा किसे कहते हैं? भगवान स्वामी नारायण ने शिक्षा पत्र में लिखा सेवा मुक्तिश्च गम्यताम, सेवा है वही मुक्ति है। क्योंकि सेवा करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है किसी को? लोग देखेंगे, लोग कहेंगे देखो तो सही कितनी सेवा करता है। नहीं, सेवा करने का सबसे बड़ा फायदा हमारे अंतर शत्रु नष्ट होते हैं। 3.5 वर्ष पहले की बात, ऐसा नहीं पहले ये घटनाएं घटित होती थी, अभी भी ये घटनाएं घटित होती है। एक लड़का जो पूरे गांव में बदनाम, अपने दुर्गुणों के कारण, वासनाओं के कारण,
संपर्क में आया और जब संत ने बैठा करके उसको समझाया कि देख, पूरे गांव में तेरा नाम बिगड़ा हुआ है। तो जब गांव के अंदर तेरा नाम बिगड़ा हुआ है, गांव के लोग तुझे पसंद नहीं करते तेरे इन दुर्गुणों के कारण, तो बेटा ये बड़ा मनुष्य जन्म मिला है, तू उसको व्यर्थ गुमा रहा है। देख, इसी मनुष्य जन्म के द्वारा, इसी मनुष्य तन के द्वारा तू परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तब बालक कहता है कि मेरे अंदर ये दुर्गुण मैं नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर है ही, निकालने की बड़ी कोशिश करता हूं, नहीं निकलते, कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते हैं। कितनी ही बार मैंने इन्हें टालने की कोशिश की, कितनी ही बार मैंने इन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन टलते ही नहीं। कितना ही कोशिश किया, तब संत ने कहा जो तुझे हकीकत में भगवान को प्राप्त करना है, तेरे इन दुर्गुणों का नाश करना है, तो मेरे वचन में विश्वास रख, तू एक कार्य कर। और बोला क्या? तब जाकर के उसको कहा, तू कोई भी मंदिर ले ले जहां भगवान विराजमान हो, नित्य सुबह शाम वहां पर झाड़ू लगा, कचरा पोता कर, और जितना हो सके सेवा करते करते अपने तन और अपने मन को भगवान में पिरो करके फिर सेवा करना। कुछ ही समयों के पश्चात तेरे अंदर रही जो वासनाएं, तेरे अंदर रहे जो दुर्गुण धीरे धीरे नष्ट होंगे, तेरा मन अपने आप भगवान में लगने लगेगा। तो तुझे मैं कहता हूं, आज से तू सेवा करना चालू कर दे और भगवान के संत के वचन में विश्वास रखा और निरंतर रात दिन देखे बिना सेवा करने लगा। और सेवा करते करते अपने तन को, अपने मन को भगवान में पिरो करके सेवा करे। सेवा कर रहा है तो उसको ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ पर कचरा पोता कर रहा हूँ, लेकिन ये कचरा पोता नहीं कर रहा, यहाँ पर सर्व सृष्टि में, सर्व जगत में भगवान विराजमान है। मैं भगवान के पगों की, चरणों की पगचंपी कर रहा हूँ, भगवान के सुंदर कोमल अंग को स्पर्श कर रहा हूँ, भगवान के सुंदर तन से स्नान करा रहा हूँ। ऐसी भावनाएं रख करके वह भगवान के मंदिर में सेवा करने लगा और अपने तन को और अपने मन को भगवान में जोड़ के पिरो करके भगवान की निरंतर सेवा करने लगा। अब देखो सेवा करने का प्रभाव। अब तक तो खाली मन था, सेवा करता नहीं था, इसलिए खाली इधर से उधर डोलता रहता था, तो साथ में उसका मन भी डोलता था। और मन डोलने के कारण उसके मन में ये सब विचार प्रकट होते थे, दुर्गुण प्रकट होते थे। लेकिन जब से तन को और मन को भगवान की सेवा में लगाया, तब से उसके मन के विचार सब शांत हुए, उसके दुर्गुण मिटने लगे और उसका मन भगवान में रहने लगा। और जहां मन में भगवान आकर के बसे, तो वासना रूपी राक्षस और दुर्गुण रूपी राक्षस धीरे धीरे निकलने लगे। तो यह है सेवा का प्रभाव। अब यहां पर तो इतना बड़ा मंदिर नहीं है, बराबर। कितनी ही बार कहा होगा कि जब सभा पूरी हो जाए तो एक बार खाली वैक्यूम कर दो, वैक्यूम। वे इंडिया में झाड़ू लगाओ, कचरा करो, पोता करो। इधर तो लोग सफाई कर देते हैं, लेकिन इधर झाड़ू, इधर वैक्यूम करना। फिर हमारे दादा करते हैं, रोज शनिवार को भी करते हैं, सोमवार को भी करते हैं। तो जितना हो सके, चाहे दिन में आओ या शाम को जाओ, एक बार सेवा करके जाओ। तो सेवा करने से हमारा तन घिसेगा, और तन घिसेगा तो हमारा मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो मन में रहे जो दूषित विचार, मन में रही जो हमारी वासनाएं, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। लेकिन सेवा करेंगे, सेवा तो करेंगे, लेकिन कैसे? तन को और मन को भगवान में परो के, पिरो भी ने। ऐसे सेवा करने से ही अंतर। इसलिए सेवा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है। तो जिसको करनी है करना, एक भी करेंगे फिर करेंगे।
हृदय स्मरूं श्री हरिदेव। तन से मन से सेवा करते समय भगवान आपके स्वरूप को ही विराजमान करके, आपके स्वरूप को ही अंतर में उतार के, आपका ही स्मरण करके मैं आपका भजन करता रहूंगा। और फिर लिखा, चरणे शरणे तमारे हुआबू, नख शीख अंगे बरताबू, कोल बोल करूँ करार, बहु नामी काडो मने बार। हे प्रभु, इन चरण में, आपके सुंदर चरणों में मैं मेरी शरण लेता हूं। और नखशिक एम अंग, नखशिक सर्वे अंगों को आपके चरणों में समर्पण करके आपकी शरणागति में लेता हूं। तो प्रभु, मुझे आपकी शरण में लेना। और आज मैं आपके सामने ये सब वादे करता हूं कि मैं मेरे पूरे अंग को, मैं मेरे पूरे तन मन को आपके अंदर पिरो के, आप मैं बन करके आपकी ही भजन भक्ति करूंगा। ऐसा मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं। तो हे भगवान, इस महाभयानक दुख से मुझे बाहर निकालो। एम काड़ो मने बार, इस प्रकार से मुझे इस भयानक दुख से बाहर निकालो। कुछ भी करो, लेकिन इस दुख से बाहर निकालो। लेकिन जो बड़े बड़े योगी कोई कारण सर जो गर्भ में आ जाते हैं, इस दुख में आ जाते हैं, लेकिन पूर्व का ज्ञान होने के कारण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अगर हम गर्भवास में आ तो गए हैं, लेकिन गर्भवास से बाहर मत निकालो। इस गर्भवास में भले ही इतना दुख है, हम ये दुख सहन कर लेंगे, लेकिन बाहर हम आना नहीं चाहते। क्योंकि बाहर आएंगे ना तो यही जगत के लोग, अभी तो मैं आपको वायदे कर रहा हूं, लेकिन ये जगत के लोग मुझे बाहर आने के बाद कहेंगे, बेटा तेरी मम्मी, बेटा देख तेरे पापा है, अरे देख दादा, नो 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 नो, ऐसे उसको काली वाली भाषाમાં એને રમાડશે, એને ગમાડશે અને કોઈ દિવસ આંગળી ભગવાન બાજુ નહીં કરીને બતાવે કે બેટા જો આપણા ભગવાન છે, આ ભગવાનનું તું ભજન કરીશ ને તો જ તને ભગવાન મળશે, અને આ જગતમાં તું પરાયેલો રહેશે તો તને ભગવાન મળવા મુશ્કેલ છે, ઉપરથી તું આ લખ 84 માં ફેંકાઈ જઈશ, આવું કોઈ શીખવાડતું એ જન્મે ત્યારથી જ એને કે મમ્મી 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 તો તેરી મમ્મી, ઓલો ટગર 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 જોયા કરે, હજુ તો નાનો છે એને કઈ ખબર ના પડે, તોય મા બાપ એને કહેજો મમ્મી મમ્મી જો મમ્મી આવી જો પપ્પા આયા, પછી એ ટગર ટગર જોયા કરે આ બધા સામે બહાર આવીને कि अच्छा भगवान, એટલા માટે इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मुझे इससे बाहर मत निकालो, जो देना है यहाँ दे दो। और बाहर निकलने के बाद मुझे पता लगा कि यह लोग मुझे भगवान की तरफ नहीं, यह लोग मुझे संसार में माया में ही डालना चाहते हैं। इसीलिए भगवान में बाहर आने के लिए मना कर रहा था। जो दुख देना है इस गर्भवास में दे दीजिए, यही मेरा पूरा प्रारब्ध पूर्ण कर दीजिए, मैं बाहर आना नहीं चाहता। यही कथा सुखदेव जी, भागवत में कथा है कि सुखदेव जी महाराज पूर्व के योगी थे, लेकिन कानसर माता के गर्भ में आए, और गर्भ में आने के बाद वह बाहर ही नहीं आए। कितने वर्षों तक मां के उदर में रहे पता है? 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 16 वर्षों तक मां के उदर में रहे। व्यास जी चिल्लाए, अरे भाई बाहर आओ, जन्म धारण करो। कितना ही कहा, भगवान ने आकर के कहा भाई ये तो संसार का नियम है, बाहर तो आना ही पड़ेगा। तब सुखदेव जी ने कहा महाराज बाहर तो आऊं, लेकिन बाहर आने पर मुझे अति भयानक डर है, क्योंकि आपकी जो बनाई हुई माया है ना, उस माया के अंदर ये रचे पचे लोग मुझे माया में डाल देंगे, और फिर से मैं इस चक्कर में, आप तो मुझे बाहर निकालोगे, वो मुझे
बंद कर लेंगे, इसलिए मैं इस बाहर नहीं आना चाहता। भगवान ने बहुत आग्रह किया, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि जो दुख देना है, जो कष्ट देना है, वो सब यहीं दीजिए, मैं बाहर आना नहीं चाहता, क्योंकि ये बाहर आऊंगा तो आपकी बनाई हुई माया में ये लोग मुझे फंसा देंगे, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जो आपकी इच्छा है तो कुछ देर के लिए माया को खींच लो। भगवान बोले भाई इससे तो कोई दुनिया चलती है। बोले तो मैं बाहर आऊं। तो भगवान ने गाय के सींग पे राई का दाना रहे, इतनी देर माया को खींचा। इतनी देर में सुखदेव जी ने जन्म लिया। तो कई जगह ऐसी कथा है कि उस समय सुखदेव जी के साथ 9 लाख योगी जन्मे। तो कई जगह ऐसी कथा भी आती है कि 9 लाख तो जन्मे, लेकिन 84 ऋषियों का जन्म हुआ जो महान सिद्ध बने, क्योंकि माया से विरक्त होकर के जन्म लिया। इसलिए माया का फिर बाद में जन्म लेने के बाद तुरंत दौड़ने लगे, और दौड़े तो व्यास जी माया में भ्रमित होकर के बोले बच्चे अरे अरे कहाँ जा रहे, जाओ जाओ जाओ, अपना और तुम्हारा संबंध कोई है, जाओ आप आपके रास्ते में मेरे रास्ते, और करके चले गए। तो माया में इसलिए ऋषि महात्मा कहते हैं कि अगर दुख देना है तो दे लीजिए, लेकिन बाहर हमको मत निकालिए। फिर भी भगवान उसके ऊपर करुणा करके उसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालते हैं तो कैसा ज्ञान हुआ, 100 जन्मों का ज्ञान भगवान ने उससे कराया, भगवान ने उसको कराया। और उसके बाद वह दुख को और उन 100 जन्म के ज्ञानों को देख करके अति भयानक पीड़ा हुई, और पुकार करता करता भगवान से वादे करने लगा, इन कानों द्वारा आपकी कथा सुनूंगा, इन आंखों द्वारा आपके दर्शन करूंगा, इस मुख के द्वारा। अब मुख तो बड़ा, अगर पॉइजन, जहर, कचरा कुछ भी डालना हो तो मुंह के द्वारा डाला जा सकता है। आंख में तो कई बार क्या फंस जाता है, इसलिए वहीं की वहीं अटक जाता है, लेकिन ये मुंह ऐसा है ना, भूल से खुला रह गया। कई बार ऐसा घटित होता है कि भाई बहुत मच्छर मक्खी उड़ रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं दिखते, लेकिन मच्छर मक्खी उड़ रहे हैं और वो बातें कर रहा है बड़े आनंद से मुंह खोल करके, और सीधा एक मच्छर सीधा श्वास के साथ वो बोल रहा है, श्वास के अंदर चले जाता है। कई बार ऐसा घटित, मुंह है ना, मुंह को बड़ा संभाल कर रखना चाहिए। यह मुंह तो भगवान के गुणगान करने के लिए है, और इस मुख में रही जो भगवान की जीवा, जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है, खट्टा, मीठा, तीखा, अनेक प्रकार के जो रस हैं, उन रसों का हमको ज्ञान कराती है, और मुख के द्वारा भगवान का गुणगान किया जाता है। लेकिन इस पवित्र मुख को कई लोग कचरा पेटी बना के भगवान के आगे आते हैं। जो भी बना के आता है उस सबके लिए ये लागू होती है। एक बार भगवान स्वामी नारायण सभा के अंदर कथा कर रहे थे, और ऐसे समय में कुछ आवाज आया मुंह में चबाने का। तो भगवान स्वामी नारायण ने सीधे साधे शब्दों में कहा, यह हड्डी को कौन चबा रहा है, हाड़कू कौन करड़े छे। भगवान स्वामीनारायण ने जोर से बोला कि आटली सुंदर सभा, एनी अंदर सुंदर कथा, जेना बधायना मन भगवान में पिरोवेला छे, અને એવા સમયમાં આ સુંદર સભામાં, પવિત્ર સભામાં, નિર્મળ સભામાં અને આવા બધા ભગવાન સાથે જોડાઈ ગયેલા છે, ત્યારે આ ભર સભામાં કોણ હાડકું કરડે છે। अब बोलो, एक परम भक्त थे भगवान के, शिवलाल, वो सुपारी चबा रहे थे। सामान्य सुपारी, गुटके भी खाते, तंबाकू भी खाते, सब खाते लोग, वो तो सुपारी, एक सादा सुपारी चबा रहे थे। और भगवान को आवाज आई तो भगवान ने कह दिया कि कौन हाड़कू करड़े से, उसी दिन से उन्होंने छोड़ दिया। यहां पे कितनी बार कह दिया होगा कि भाई ये छोड़ो, ये करो, चलो संकल्प हो जाए। हमको कई लोग इंडिया में मिलते हैं, कई जगह मिलते हैं, बोलो इनको कथा कर दो, छोड़ा दो। अब ऐसी एक जगह कथा चल रही थी, कहीं पे संत महात्मा गए थे कथा करने, तो
छुड़ा दिया सबको, पूरा कोई गुटखा तंबाकू सब ने वहां पे रख दिया आगे। पेटी थी, पेटी હતી एक पेटी में बद्ध है, कोई रजनीगंधा बद्धी प्रकारनी जेटली पण आवती હોય, માણિકચંદ ફાણિકચંદ, ये बद्धी कचरा पेटी में સાંભળીને બધા નાખી દીધી। પછી संत ने सभा में पूछा, भाई सबने सब कुछ छोड़ दिया, जितने भी कुव्यसन थे छोड़ दिए? हाँ सब ने छोड़ दिया। इतने में एक भाई खड़ा हुआ, उसने कहा कि बस मैं तो एक तुलसी लूंगा रोज, मैं रोज एक तुलसी लूंगा। संत को बड़ा आनंद हुआ कि देखो कितना पवित्र, छोड़ा तो सही लेकिन तुलसी खाने का, जो तुलसी हमारी माता है जिसमें भगवान का वास है, ऐसी तुलसी को ये रोज लेगा और उसको बुलाया, बेटा तू बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, तेरे विचार कितने पवित्र हैं, तू एक रोज तुलसी, एक या दो खाना, चल एक तुलसी का दो खाना। उतने दूसरे लोग खड़े हैं, स्वामी जी आप कह रहे हो तुलसी एक नहीं दो खाना, लेकिन आप यह तो पूछो कौन सी तुलसी खाने की बात कर रहा है। तो मैंने कहा भाई राम तुलसी होगी या श्याम तुलसी होगी, एक काली तुलसी एक हरी तुलसी आती है, राम तुलसी होगी या सीता तुलसी के श्याम तुलसी होगी। बोले स्वामी यहाँ पे एक बार ऐसा एक पदार्थ मिलता है तंबाकू, उसका नाम तुलसी। अरे मैं कर तो भगवान के आगे आने के बाद, भगवान की कथा सुनने के बाद फिर भी हमारे मुख में पवित्रता ना रहे तो भगवान मिलना, सामान्य तौर पर कहूं, अगर कोई व्यक्ति तंबाकू, पान जर्दा या फिर पान मसाला कुछ खा करके आपके आगे आए तो तुरंत आपको उसकी बेड गंदी स्मेल आएगी, यानी बदबूदार स्मेल। तो आपको जब वह आपसे बात कर रहा हो तब आपको पसंद नहीं होगा। तो उसी मुख को लेकर के आप अगर भगवान के पास जाओगे तो क्या भगवान आपके सामने देखेंगे? मुख घुमा लेंगे। तो यह मुख भगवान के गुणगान करने के लिए है, और जो हमारे अंदर रसना का ज्ञान, रस का ज्ञान कराती है ऐसी जीभ, वह जीभ तो भगवान के सुंदर थाल के रसों को लेने के लिए ही बनी है। किस लिए बनी है? भगवान के प्रसादीभूत थाल के रसों को लेने के लिए ही बनी है। और यह मुख है भगवान का गुणगान गाने के लिए बना है, ना कि कचरा। ये गलत चीज है, खानी ही नहीं चाहिए। मैं तो साफ, कोई कहे ना मैं तो पान मसाला खाता हूँ, तंबाकू जर्दा नहीं खाता, तो मैं तो यहां तक कहूंगा पान मसाला भी बंद कर दो, क्योंकि आप पान मसाला नहीं छोड़ पाते तो वहां पर एक बात सिद्ध होती है कि आपने भगवान को पूरा पूरा नहीं पहचाना। अगर महिमा उसकी रग रग में बैठ जाए तो एक वचन से छोड़ दे। अरे भगवान को पाने के लिए एक छोटी चीज नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं छोड़ सकते? इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य न कर सके, लेकिन एक बार मन से दृढ़ संकल्प कर ले कि छोटी सी चीज के आगे भगवान कितने बड़े हैं। इस छोटी चीज को ग्रहण करूंगा तो इतने बड़े भगवान मेरे सामने से चल जाएंगे, ये इतना बड़ा मौका मेरे आगे से निकल जाएगा और एक झटके से छूट जाएगी। लेकिन ऐसा महिमा हो तो ही तो कोई खाता हो ना। अब तक जनरल में कहते थे, पर्सनल, आज जाहिर में। खाने वाले समझ जाएंगे और छोड़ने वाले छोड़ देंगे। कोल बोल करूं हूं करार, ऐसा भगवान के आगे करार करता है, वादे करता है कि प्रभु मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बरस जाए, उसके अलावा मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी भगवान के आगे वादे करता है, लेकिन फिर जन्म लेने के बाद उसको निभाना भूल जाता है। और जन्म लेते समय अब फिर भगवान को जब प्रार्थना करता है कि प्रभु इस दुख से मुझे बाहर निकालो, तो भगवान कितने दयालु हैं। हर बार भगवान को उल्लू बना के चला जाता है, भगवान को बना के चला जाता है हर जन्म में।
फिर भी भगवान दयालु है, उसकी प्रार्थनाएं, उसकी वेदनाएं देख करके भगवान उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन जो गर्भवास में से प्रकट होने का जो दुख है वो कैसा दुख है, तो यहाँ पे लिखा है जन्म तनु छे दुख विकट जोर कठोर योनि संकट कनक ताणो जेम ताणे तार तेथी वस मोले वो अवतार। योनि संकट कितना महान खतरनाक, इतना दुख भरा है। कैसा दुख भरा है, तो स्वामी ने यहाँ पर बताया कि जिस प्रकार से सुनार, सोनी, सोने का तार होता है, सोने का तार, तो सोने का तार एक तरफ से ऐसे बढ़ाएगा एक पकड़ में और दूसरे पकड़ में पकड़ करके उसको खींचेगा। सोने के तार को दो पकड़ के द्वारा खींचे और उस खींचने पर उस तार को कितनी वेदना होती होगी, इतनी वेदना प्रकट होने पर गर्भवास में से इस जीव को होती है। स्वामी ने दूसरा दृष्टांत दिया, जिस प्रकार से हमने देखे होंगे ये गन्ना निकालने की मशीन, गन्ने का जूस, શેરડીનો રસ કાઢવાની મશીન તમે જોઈ હશે कि जिस प्रकार से गन्ने का रस गन्ने की मशीन में डालकर जो उसको दबाया जाता है तो पूरा दब करके उसमें से कैसा रस निकलता है, इतना दुख गर्भवास में से प्रकट होने के समय होता है। तीसरा दृष्टांत दिया, जिस प्रकार से कपास को पीले शू कहवाय, हाँ, तो उस कपास में से रुई बनाने की जो प्रोसेस है उस मशीन में से उसको प्रसार करते हैं, तब जाकर के उसको कितना दुख हो, कितना कष्ट होता है, इतना ही कष्ट जन्म लेते समय होता है। और फिर भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं और प्रसूति के वायु को प्रेरणा करके उसे भेजते हैं और फिर द्वार खोलते हैं और द्वार के अंदर से दुख पाता पाता वह जीव बाहर निकलता है। इतना दुख जन्म लेने में, उदर में, गर्भवास में इतना कठिन खतरनाक दुख है। ते ही दुख ते मोहे राखी लियो तुम, नात तुम ही मेरो हाथ ग्रहेरी, करुणा तेरी। हे भगवान, इतना कठिन दुख, इतना अति भयानक दुख, इतना भयंकर दुख प्रभु था, पर प्रभु आज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भूल से भी कभी भी इस दुख में मुझे डालना। भगवान ने कहा नहीं डालूंगा, लेकिन तूने जो वायदे किए ना, वादे उसको निभाना। अगर तूने करे हुए वादे को निभाया तो मैं तेरा साथ निभाऊंगा। कैसा साथ निभाऊंगा कि तुझे फिर से जन्म मरण रूपी जो लक 84 जो फेरा है उसमें फिर से नहीं आना पड़ेगा। तुझे मुक्त स्थिति में मेरे धाम में बैठा दूंगा और मुक्त रूप बनकर के तू मेरा अखंड भजन करेगा, और अखंड भजन करेगा तो तुझे ये जन्म मरण रूपी जो संकट टल जाएगा। तो कैसा दुख, दुख दुख दुखती सुख नो नती लवलेस, जरा भी सुख नहीं है उस जगह, इतना दुख 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 है गर्भवास में। फिर भी उस महाभयंकर दुख से भगवान हमें बचाते हैं और बाहर निकल के भक्ति भजन करना भूल जाता है। भगवान का भजन भक्ति करना भूल जाता है। इसलिए तो गाया है कि जन्म लेने के बाद तूने जो वादे किए थे कि भगवान तुम्हारा भजन करूंगा,
आपको याद करूंगा, इसलिए बोला तमे भावे भजिलो भगवान, जीवन थोड़ू रयू। तमे भावे भजिलो भगवान, जीवन थोड़ू रयू। कईक आत्मानु करजो कल्याण, जीवन थोड़ू रयू। कईक आत्मानु करजो कल्याण, जीवन थोड़ू रयू। एने दीदेला कोलते भूली गया, एने दीदेला कोलते भूली गया। झूठी माया ना मोह मांगेला तया, झूठी माया ना मोह मांगेला तया। चेतो चेतो शुभूल्या चोभान, जीवन तोड़ू रयू। चेतो चेतो शुभूल्या चोभान, जीवन थोड़ू रयू। तमे भावे भजिलो भगवान, जीवन तोड़ू रयू। तमे भावे भजिलो भगवान, जीवन थोड़ू रयू। हे जीव, तूने जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद अब तू हरि स्मरण कर, हरि गुणगान कर, हरि कथा का श्रवण कर, इन आंखों के द्वारा उनका दर्शन कर, इन अंग तन द्वारा भगवान की सेवा कर और हर तन मन से भगवान को याद कर। तो जन्म मरण रूपी जो संकट, गर्भवास रूपी जो संकट, वह निश्चय ही नष्ट हो जाएगा और मुक्त स्थिति को प्राप्त, मुक्त अवस्था में भगवान का भजन करेगा। लेकिन भगवान ने देखा इतने भयानक दुख से हमें बाहर निकाला और बाहर निकाल करके इतनी बड़ी करुणा हमारे ऊपर कर दी, फिर भी हम उस करुणा को भूल के अपनी मौज मस्ती में आनंद करते हुए भगवान को भूल जाते हैं और फिर से गर्भवास रूपी महासंकट में फंस जाते हैं। तो प्रभु हमें ऐसी कृपा दृष्टि बरसाना हमारे ऊपर कि हम सब इस संकट में ना फंसे और अनंत प्रकार से, अनंत तन मन से आपका भजन करते रहें। ऐसी भावना के साथ आज की करुणा को यहीं विराम। सहजानंद स्वामी महाराज की। श्रीपतिं श्रीधरं सर्वदेवीश्वरं भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं मरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। जानंद स्वामी महाराज।